हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी थोड़ी ठीक हूँ पहले से। तो अभी हो रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आई हुई इस टाइम छत पे, क्योंकि मुझे पूरे दिन भर से तो मतलब टाइम नहीं मिला। बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन तो मैं क्या ही बोलूँ, बच्चे ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे घुमा देते हैं। और पिछले 3 दिनों से तो छुट्टियां ही चल रही है, क्योंकि जो सैटरडे था उस दिन था बच्चों का बैक फ्री डे था, तो सानू उस दिन भी नहीं गया था। अब सरकार ने रूल बना दिया है कि हर महीने का जो लास्ट शनिवार होगा उस दिन बच्चों का बैक फ्री डे होगा। तो सानू उस दिन भी नहीं गए, क्योंकि मैम ने इनसे ड्राइंग मंगवाई थी और ड्राइंग वाली टीचर है नहीं, तो मैंने इसको उस दिन भी नहीं भेजा। मैंने कहा उतना स्कूल में जाके 2 घंटे के लिए, फिर मेरी वैसे भी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा इससे अच्छा घर में पढ़ ले। सैटरडे की छुट्टी, कल संडे की छुट्टी, आज मंडे को अलर्ट था उसकी छुट्टी, मतलब 3 दिन हो गए। 3 दिन से मतलब मुझे जहाँ पे भी कुछ बनाने के लिए जाओ, कहीं पे ऐसा होता है कि हम वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन उसकी अगर वॉइस अच्छी नहीं तो उसमें ओवर वॉइस करनी पड़ती है। वीडियो सारा बन गया, ओवर वॉइस करनी है, कैसे करनी है। पीछे से मेरा छोटा वाला आके खड़ा हो जाता है, वो अपना ही चलाने लगता है, फिर वो नहीं होता है, वीडियो बनता है लेकिन वो एडिटिंग नहीं हो पाती उसमें। तो इस वजह से पूरा दिन तो ऐसे निकल जाता है। नहीं तो अगर सानू जैसे स्कूल चला गया तो सक्षम सो गया तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अगर जब सानू भी घर पे रहता है ना, तो तब वो भी नहीं सोता है, छोटा वाला भी। तो इस वजह से पूरा दिन तो हुआ नहीं। तो अभी शाम के टाइम पे मैं थोड़ा छत में आई हुई थी, मैंने सोचा थोड़ा सा एक वीडियो बना लेती हूँ। ये देखिए ऋषिकेश का मौसम इतना डरावना हो रखा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। पूरे उसमें काले काले बादल छाए हुए हैं, और ये बादल पता नहीं, अब तो डर लगने लगा है कि पता नहीं जब ये बरसेंगे तो ये कैसी खबरें सुनाएंगे, पता नहीं। हम यही डर लगा रहता है कि जब भी हम न्यूज़ सुनते हैं, जब भी आजकल सोशल मीडिया में चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कहीं पे भी अगर खोलते हैं तो डर लगता है कि पता नहीं आज कहीं कोई और बुरी खबर सुनने को ना मिले। क्योंकि अब बादल जो है ना वो बहुत ज़्यादा डराने लग गई है। देखिए पूरे उसमें काले काले बादल छाए हुए हैं। वहाँ का मौसम तो इतना गंदा हो रखा है ना, ऋषिकेश का मौसम बहुत ही गंदा हो रखा है। मतलब ऋषिकेश का क्या, वो मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में सभी जगह ऐसी मौसम हो रखा है, और ऐसा लगता है कि पूरी देश दुनिया की बारिश ना हमारे उत्तराखंड में ही बरस रही है। क्योंकि अ, बारिश तो सभी जगह हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में वो इसलिए आफत की बारिश है क्योंकि उत्तराखंड जो है वो एक पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ों में बारिश होने से सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है वो होता है लैंडस्लाइड का, और बादल फटते हैं, उस चीज़ का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। उस चीज़ से जो तबाही आती है उससे ज़्यादा डर लगता है। तो प्लेन्स एरिया में भी होता है खतरा, लेकिन प्लेन्स एरिया में ज़्यादातर बाढ़ आती है, बाढ़ का खतरा बना रहता है। लेकिन यहाँ जो ये अचानक से होता है ना, उस चीज़ से ज़्यादा डर लगा रहता है। और आजकल सच बताऊँ ना मैं, तो आजकल आजकल ऐसे हो रखा है कि मतलब जब भी ऐसे मौसम दिखाई देता है ना, तो और ये लगातार बारिश होती है, या जैसे मतलब मौसम विभाग से जब अलर्ट होते हैं ना जारी कि कल भारी से भारी बारिश होने वाली है, तो तब डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि पता नहीं कल हम जब न्यूज़ सुनेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, तो क्या पता क्या सुनाई दे, क्या पता क्या, और कहीं भगवान डर लगता है कि कहीं कुछ और बुरा ना सुनने को मिले, कहीं कुछ और बुरा सुनने को ना मिले। तो यही डर लगा रहता है। आजकल वैसे भी यूट्यूब फेसबुक जैसे ही हम ओपन करते हैं ना, कोई सी भी सोशल साइट ओपन करते हैं ना, सब जगह बस यही वीडियोस डले रहते हैं कि वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसे हो गया। कई जगहों पे तो मैंने ये भी देखा है कि लोग पुरानी वीडियो को एडिटिंग करके कर देते हैं, लेकिन आजकल का जिस तरह से माहौल हो रखा है वो पुरानी का तो बिल्कुल नहीं। वो आजकल ये सारी घटनाएं ताज़ा घटनाएं हैं, तो डर लगा रहता है कि कहीं कभी कहीं हो रहे, कभी कहीं हो रहे। पहले उत्तरकाशी में, उसके बाद थराली में, अब ये रुद्रप्रयाग में। तो डर लगता है कि पता नहीं भगवान अब कहीं बस बस बहुत हो गया, अब किसी और का नंबर नहीं आना चाहिए। तो इन बादलों को देख के आजकल यही डर लगा रहता है। नहीं तो बरसात का मौसम अच्छा लगता है, लेकिन जब बरसात में ये बादल तबाही मचाते तो वो चीज़ फिर अच्छी नहीं लगती। तो अभी मेरे साथ यहाँ पे सक्षम भी आ रखा था, लेकिन अब वो नीचे चला गया है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे अकेले अकेले। और दिन तो जो हमारे जो बगल में दीदी और भी आए रहते थे, लेकिन आज वो आए नहीं तो वो नीचे चला गया, और मैं भी चलती हूँ नीचे क्योंकि अब शाम हो गई है। और वैसे तो खैर मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि क्या पता कर भी है हमें अलट पलट ना कर दें। तो शाम की फिर खाने की भी तैयारी करनी है, वही हो जाता है। शाम को जल्दी बनाओ, जल्दी खिलाओ, सानू को जल्दी सुलाओ, क्योंकि सानू को जल्दी सुबह उठाना भी होता है। बच्चों की नींद भी ज़रूरी है, उनको नींद भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए मैं शाम को जल्दी खाना बना के जल्दी खिला पिला के बच्चों को सुला देती हूँ, ताकि उसको कंप्लीट मतलब 8-9 घंटे की नींद मिले। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, और यहाँ पे ना इधर पीछे एक
इस साइड में एक नाला भी पड़ता है इधर को, जिसकी आवाज़ में आजकल हमें ऐसे परेशान कर दिया था। मुझे तो लगा था कि मैं जब परसों मतलब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत तेज़ आवाज़ आई, क्योंकि रात को बहुत बारिश हो रही थी। तो मैंने तो गौर से सुन रही थी, मैंने कहा किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। एकदम से यही डर लगता है मन में कि यार कहीं फिर से यहाँ तो नहीं फट गया बादल, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी ना। तो उसके बाद जब मैं छत से आई ना, क्योंकि बहुत तेज़ आया, तो मैंने देखा तो इधर एक नाला है, और उस नाले में वही आजकल तो छोटे छोटे नदी नाले गदेरे भी ऐसे उफान पे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी। तो अभी भी वहाँ है, लेकिन अभी भी है, लेकिन अब हम ऐसा है ना कि मैंने अब पहले दिन सुन लिया था, तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा है। तो इस साइड में हूँ और शाम का टाइम हो गया है, तो अब नीचे चलते हैं। भाई ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना मिर्ची के पेड़ भी खराब हो गए हैं। ये देखिए ये अंकल जी ने ना, ये इनकी मिर्ची के वो थे और ये खराब हो गए हैं, क्योंकि इनके अच्छी मतलब मिर्ची लगने लग गई थी, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से ना इनके सारे फूल धुल गए और अब मिर्ची वगैरह कुछ नहीं। ये देखिए पीछे मौसम देखिए आप लोग, कितना खतरनाक कितना गंदा हो रखा है। और अभी तो माँ आई थी यहाँ पे, माँ तो चली गई अब नीचे, और मैं भी बस चलती हूँ। आजकल तो मौसम ऐसे हो रखा है ना कि पंखा चलाने का भी नहीं हो रहा, मतलब एकदम ठंडा ठंडा हो गया है मौसम। और देखिए पीछे इस बार का जो अगस्त का महीना है ना, वो पूरा अलर्ट पे अलर्ट अलर्ट पे अलर्ट है। इस अलर्ट ने हमें ऐसे पलट के रख देना, पूरा अलर्ट पलट करके रख दिया। पूरा महीना मतलब अगस्त का हमारा अलर्ट पे ही गया। और अभी सितंबर का भी कुछ पता नहीं कि सितंबर भी कैसे जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश मतलब थमने का नाम ले रही है ना बारिश, उस हिसाब से कुछ पता नहीं कि आगे का भी मौसम कैसा रहने वाला है। कभी कभी दिमाग ऐसे घूम जाता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। ट्राइपॉड मैंने अपने फोन में लगा रखा है, मतलब उससे से तो मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं उसको लेने के लिए दोबारा वापस छत पे गई कि कहीं यहाँ तो नहीं छूट गया है। ये देखिए इसको मैं सब जगह ढूंढ के आ रही हूँ कि ये कहाँ है, और ये आराम से यहाँ अपनी आंटी के पास लेटा हुआ है। इसने हमारे फैमिली मेंबर को बढ़ा दिया, एक मेंबर बढ़ा दिया। और ये सब चीज में अब जब गिनती करता है ना, तो ये सब चीज में लास्ट में अपनी आंटी को रखना नहीं चाहिए। ये है इसकी ब्यूटीफुल आंटी। अरे भाई हेलो कर दो, हाय कर दो। अबे जूस खत्म कर दिया। ये भी नहीं दूंगा। देख रहे हो कैसे इधर? तो क्या हुआ, ये आपका जूस थोड़ी ना था, ये तो आंटी का जूस था। दूसरा जूस बोल रहा है? तो क्या हो गया, एनी दीदी का था ना, वो तो उसने एनी दीदी का पिया। मैंने दरवाजे खुला छोड़ रखा है। अच्छा मच्छर आ जाएंगे यार अंदर। सारे मच्छर में उड़ा के जाएंगे, तो मच्छर आ जाएंगे है ना। मेहमान चले गए आपके? मम्मी और चली बारिश में चटा कर खिलाऊंगा इसको। कितना तेज है, मेरे लिए बोल रहा है कि मैं इसको चटा कर खिलाऊंगा, मतलब आपको सिर्फ मतलब चाटने दूंगा और उसके बाद खाऊंगा खुद ही। पर तू बहुत दीन दयालु है, कम से कम चाटने तो तेरा स्वाद तो पता लग रहा है भैया। अब रोटी बनाएगी आंटी। कल का भी अलर्ट होगा। मौसम तो खतरनाक हो रखा है, अलर्ट ने हमें पलट के रख दिया। तब तक उसने कोल्ड ड्रिंक, मुझे भूख नहीं है, अभी मैं अपने घर जाके खाऊंगा बस। अभी आंटी आपको पता है ना मुझे भूख नहीं है, तो मैं नहीं खाना है। ऐसे नहीं ऐसे नहीं करते। जी चेका वो फिर उससे चटाएगा। अब चटा। ये तो एनी का सगा भाई है। एनी ऐसी करती, ऐसा देख रहे हो, खाने नहीं दिया उसने, सिर्फ चाटोगी इसको। साक्षु ये तो बहुत गंदी बात होती है, बच्चा शेयर करना चाहिए ना। चले फिर अपने घर, चलो। तो उसको मैंने डांटा, सो गया। बच्चों को डांटने के अलावा अरे एक तो हमारा टीवी नहीं चल रहा, आपके उसमें भी हो रहा है, सिग्नल ही नहीं आ रहे। तुम तो उसमें चलाते भी नहीं हो ना ज्यादा। चलाते तो पर देखा नहीं, मतलब ना रिसीवर पे सिग्नल नहीं आ रहे, रिसीवर ऑन ही नहीं हो रहा हमारा, जरा सा हो रहा है। इसको तो करना पड़ता है, निकाल के करना पड़ता है। पता नहीं यार, उस हमारे ना रिसीवर पे सिग्नल ही नहीं आ रहा है, उसकी वजह से वो सानो तो परेशान करके रख रहा है कि ना टीवी चल रहा है कि ना आप फोन देते हो कि। हाँ मैं करूँ तो करूँ क्या, कि कुछ भी नहीं चल रहा है कि हमारा।
अब मैंने उसको फोन किया था, वो कहाँ आते हैं एक बार के बुलाने से। मेरे को रोटी बनानी है। चलो बाय कर दो अब। मेरे को नहीं, आंटी को। अरे नहीं, मैं बाद में आऊंगा। वो सो रहा था तो रहने देना, फिर क्या करना। ये देखिए, ये यहाँ पे सो भी गया। मैंने इसको थोड़ा सा डांटा था ना, ये यहाँ पे सो गया। अब उठाती हूँ। यहाँ पे मैं शाम की सब्जी काटने के लिए बैठ के ये तोरी काट रही हूँ। ये देखिए, ये भी मेरे साथ में बैठ रखा है। भगवान, बच्चे कितना परेशान कर दिए। देखिए टमाटर का जूस निकाल रहा है। सक्षम भाई कुछ भी काम करने नहीं देता, सब चीज में इसको पहले अपना चाहिए होता है। मुझे दे दो, मुझे। ये देखिए, इसने अलग ही सब्जी काट रखी है। बस ऐसे ही करते रहते हैं, हर चीज में इसको सबसे आगे आना है। सब्जी बनाएगा। दोस्तों रात के बज गए हैं 9 और मैंने अपना सारा काम भी पूरा कर लिया। मतलब खाना पीना वगैरह सब कुछ, किचन विचन सब कुछ क्लीन कर दिया। ये देखिए, सारा किचन विचन एकदम साफ सुथरा कर दिया है, सब कुछ चमका दिया है। बर्तन भी धो के रख दिए। ये देखिए, बर्तन धो के भी रख दिए मैंने, सब कुछ क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे बच्चे पार्टी की तो टीवी चल रही है। ये देखिए, टीवी चल रहा है इनका। आज ना हमें थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब लेटने में थोड़ा लेट हो गया। और दिन तो हम लोग ना आज थोड़ा लेट हो गया है। और दिन तो 9 बजे मेरी लाइट बंद हो जाती है। मैं बच्चों को सुला देती थी, मतलब सो जाते थे बच्चे। लेकिन आज लेट हो गया। आज लेट होने की वजह ये है कि मेरा ना 2-3 दिन से टीवी नहीं चल रहा था। मतलब कि उसका जो रिसीवर का एडाप्टर होता है वो खराब हो गया था। मतलब वो जैसे ही टीवी ऑन कर रहे थे ना, तो वो 2 मिनट के लिए चल रहा था, फिर 2 मिनट बाद बंद हो जा रहा, फिर टीवी बंद हो जा रहा था, चल ही नहीं रहा था। या थोड़ी देर के लिए जैसे 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा रिसीवर, फिर उसके बाद बंद हो जा रहा। तो ये दिक्कत आ रही थी पिछले 2-3 दिनों से। और बच्चे इतने परेशान हो गए थे ना, क्योंकि और टाइम की बात होती तो ये होता है कि बच्चे बाहर खेल लेते हैं तो थोड़ा उनका भी मनोरंजन हो जाता है। लेकिन इन 2-3 दिनों से तो वो इतना परेशान हो गए थे कि ना तो वो बाहर जा पा रहे थे खेलने के लिए, ना अंदर उनका कोई एंटरटेनमेंट हो पा रहा था। तो उसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे बच्चे कि कैसे करके अपना टाइम पास होता ही है ना। हम लोगों के पास तो फ़ोन है, हम लोग अपना फ़ोन में टाइम पास कर लेते हैं। अपने घर के कामों में इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम बोर हो सकें। लेकिन बच्चों का क्या है, बच्चे क्या करेंगे अगर खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते। और अगर अंदर भी नहीं होता ना, बच्चों को तो स्पेस चाहिए होता है खेलने के लिए, कि थोड़ा बाहर की हवा चाहिए। लेकिन बाहर इतनी बारिश हो रही थी 2-3 दिनों से कि बच्चों को बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। और अंदर टीवी उनका चल नहीं रहा था, फ़ोन मैं उनको देती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही। तो मैंने किया था केबल वाले को फ़ोन, लेकिन वही होता है ना, इन लोगों को 50 जगह काम होता है, कोई ये तो है नहीं कि मेरा अकेले का है। तो वो भी एकदम से आ नहीं रहा था। तो आज वो अभी 8 बजे फ़ोन आया कि मैं आधे घंटे में आता हूँ, और आते-आते उसने बजा दिए 9। मतलब हाँ, अभी 15 मिनट पहले आए थे, 8:30 पे आए होंगे। तो हमने तो खाना वाना तो हमने खा लिया था, पर उनका वेट करें, जब बोला है कि मैं आऊँगा तो फिर मैं थोड़ा वेट करने लग गई। तो आए, फिर उन्होंने, वो लोग तो इस काम में एक्सपर्ट है, क्योंकि अब जिसका जो काम होता है वो उसमें एक्सपर्ट होता ही है। तो उन्होंने देख के बता दिया कि ये रिसीवर खराब नहीं है, इसका एडाप्टर खराब है। तो उन्होंने एडाप्टर चेंज किए और टीवी चलने लगा। भाई जब इतने दिन से बच्चों ने टीवी नहीं देखा, टीवी चलने लगा, तो वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने भी उनको 15 मिनट टीवी देख लिया, मतलब अभी देख ही रहे हैं। अब तो मैं टीवी बंद करती हूँ, क्योंकि अब तो सुबह सानू का स्कूल भी है, तो इसलिए अब तो टीवी बंद करना पड़ेगा। वैसे भी आधा घंटा तो हो ही गया है लगभग उनको देखते देखते। आधा घंटा तो नहीं होगा, 8:30 बजे आए थे ना। हाँ, तो 8:30 बजे आए, तो हाँ मतलब 15-20 मिनट तो हो ही गए टीवी देखते देखते। और अब क्योंकि अगर संडे होता तो देखने भी देते, लेकिन कल है स्कूल, और फिर स्कूल का ना पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। अगर वो लेट सोएगा तो फिर लेट उठेगा, फिर सुबह उठने में भी प्रॉब्लम होती है अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है तो इसलिए अब मैं उनको सुला देती हूँ। और मेरे बिना तो वो सोएंगे नहीं, जब तक मेरा मतलब मेरी स्क्रीन ऑन रहेगी तब तक बच्चे भी उठे रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे अपना फ़ोन ऑफ करना पड़ेगा और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, ताकि मैं बच्चों को सुला सकूं। और
बच्चे सुबह अच्छे से उठ सकें जल्दी एकदम फ्रेश फ्रेश। तो दोनों के दोनों मस्त हो रखे। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं तक करते हैं। आशा उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।